नमस्कार बच्चों, स्वागत है सबका। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर वर्क एंड टाइम शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर की, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। सामने है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। आइए देखते हैं कैसे हल करना है इसको। ए किसी काम को बच्चों 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ठीक, ऐसा करने के बाद में आप 15 और 21 को आपको एलसीएम लेना है, लासा लेना है, और इनका लासा जो होगा 105 होगा। 105, या आप यूँ समझ लीजिए, आपको एक ऐसी संख्या चुननी है जो 15 से भी कट जाए और 21 से भी कट जाए, वो उसका एलसीएम बन जाता है। 15 सत्ते 105 और 21 पंचे 105। फिर आगे लिखा है यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब इसको ए और बी मिलकर काम करेंगे। यहाँ समझ लिए बच्चों, जो 105 आया है ये आपका टोटल काम है, टोटल वर्क। टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 105, और ये 7 आई है वो एक ही क्षमता है, एक ही क्षमता है। जो 5 है वो बी की क्षमता है। ठीक है, बी की क्षमता है, तो ये इसकी क्या होगी, क्षमता है। तो कुल काम है 105 और उसको ए और बी मिलकर करेंगे अपनी क्षमता से। 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 का बच्चों हम भाग लगाएंगे, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो बचेगा कितना, 9, और यहाँ बचा है 12। तो 3 से भी कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौक 12। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा 8 सही 3/4 दिन। 8 सही 3/4 दिन, यानी कि विकल्प नंबर सी वाला सही है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, नोट कर लीजिए इसको। रघु किसी निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि गुरु उसी काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए बच्चों, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी 7.5 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 7.5 दूनी 15 होता है, 15 का भाग 15 देंगे तो एक बार जाएगा, 7.5 दूनी 15 हो गया। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ए और बी मिलकर साथ में काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 15/2 और ये कितना हो जाएगा, 3। ए प्लस बी मिलकर साथ में काम करेंगे, कुल काम है 15, दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 5 15, तो कितने दिन में काम पूरा होगा, 5। कितने दिन में काम पूरा होगा, 5 दिन में। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बच्चों इसका एलसीएम जो होगा वो 36 हो जाएगा। 12 3 36, 18 दूनी 36। और बी अकेले जो काम करेगा, तो बी अकेले जो काम करेगा कुल काम है 36। तो बच्चों 3 में से 2 घटा दिया जाएगा, कितना बचेगा, 1, क्योंकि घटाने से ए कैंसिल होगा तो बी का मान निकल आएगा। 3 में से 2 घटेगा तो बी की क्षमता कितनी है, 1। तो ये कितने दिन में काम समाप्त होगा, 36 दिन में। कितने दिन में, 36 दिन में। विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और पी अकेले उसी काम को 36 दिन में, पी अकेले उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कुल काम होगा 36। तो क्या हुआ, 12 का भाग लगाया 36, 12 के 36, 36 एक 36। और यहाँ पूछा गया है कि क्यू अकेले कितने दिन में करेगा, तो क्यू का मान पूछा है, पी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल काम है 36 और 3 में से घटेगा 2, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 18 दिन में। काम कितने दिन में पूरा होगा, 18 दिन में पूरा होगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल
उसी काम को 21 दिन में और बी उसी काम को 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यदि वे 7 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना हिस्सा बचेगा? तो बच्चों देखिए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 42, 42 और 42 2 1 3 और 7 दिन में ये कितना काम कर लेगा? 7 दिन में काम करेगा ये और बी की क्षमता कितनी? 3। तो 7 दिन का काम क्या हो जाएगा? 7 दिया 21, तो 21 बटे यहाँ कितना है? 42, तो 21 से काटेंगे 21 दूनी 42, कितना काम से बचेगा? 1 बटे 2। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है, तो 50% भाग को हम बच्चों क्या लिखेंगे? 1/2, और 1/2 काम को 16 दिन में करता है, तो 2 का गुणा 16 होगा, तो कुल दिन कितने आगे? 32। बी उसी काम के 1/4 भाग को कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है, तो 4 का गुणा 24 में और 2 का गुणा 16 में होगा। 4 गुणा 24 करेंगे तो 24 चौक कितना हो गया? 96। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 96। तो 96 दिया 32 दिया 96 और 96 1 96। एक साथ काम करते हुए वे 3/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर यानी कि कुल काम कितना है? 96 बटे, और इनकी क्षमता कितना होगा? 3 1 4, 4 से काटेंगे तो 24 चौक 96, तो कितना आया? 24 दिन। और काम कितना था? 3/4 काम को कितने दिन में करेंगे? 4 6 24, 6 दिया 18 दिन, कितने दिन में पूरा करेंगे? 18 दिन में पूरा करेंगे। विकल्प नंबर डी वाला सही है। ठीक है, चलिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी उस कार्य के 1/3 भाग को 12 दिन में कर रहे हैं। तो बी जो है कितना? 1/3 भाग, 1/3 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो 12 दिया 36 दिन हो गया, और ये आपका 24 दिन था। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। अब अकेले ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अकेले ए करेगा तो 72 बटे कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ कितने दिन में करेगा? ये 72 दिन में काम पूरा करेगा। विकल्प नंबर डी वाला सही है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। प्रश्न नंबर 8। ए बी और सी किसी कार्य को 5 20 और 60 दिन में, ए 5 दिन में, बी 20 दिन में और सी 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा? 60। 5 का भाग 60 देंगे तो 12 बार जाएगा, 20 का भाग 60 देंगे तो 3 बार जाएगा, और 60 1 60। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो भाई तीनों मिलकर एक साथ काम करें, कुल काम कितना है? 60, और a + b + c बराबर कितना आ जाएगा? तो 60 बटे 12 3 15 1 16, 4 चौको 16 और 15 बार निकल जाएगा, तो कितना? 4 दिया 12, कितना बचेगा? 3 बटे 4। 3 से 3 बटे 4 आपका आंसर है। ये विकल्प नंबर बी। ठीक है, ए किसी काम को 5 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 5 का भाग 12 बार जाएगा, 20 का भाग 3 बार जाएगा, 60 1 60। तो तीनों मिलकर काम करेंगे। तीनों का मिलकर मतलब ए बी सी, तीनों मिलकर मतलब ए बी सी मिलकर कार्य करेंगे। कितने दिन में? कुल काम है 60 और कुल क्षमता कितनी होगी? 12 3 15 1 16। 16 से भाग
ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी मिलकर उसी काम के 4/7 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए बच्चों पहले इसके काम देख लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर ऐसे कितना हो जाएगा 60, 12 बार जाएगा, 12 × 60 और 30 दूनी 60। उसी कार्य के 4/7 भाग को करना है। तो चाहे आप इसके पहले निकाल लीजिए 60/12 का 17, 17 2 19, 12 का 17 2 19 और काम का जो है वो 4/7 भाग है। कितना भाग है 4/7 भाग, ठीक है। तो ये कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 6 चौको 24, ठीक है। 240/, और 27 240/133 आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी बच्चों सही है। चलिए नोट कर लीजिए। नंबर 10, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं और ए और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को ऐसे कितना हो जाएगा 72, 18 × 72, 24 × 72 और 36 दूनी 72। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों को ऐड करेंगे। तो ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 2 9। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 9/2। अब यहाँ देखिए कुल काम कितना था 72 और कुल क्षमता कितनी है 9/2। 2 चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 72 × 2 बटे 9, 9 8 72 तो 8 दूनी 16 है। कितने दिन आ जाएंगे 16 दिन। आपका आंसर सही है विकल्प नंबर सी। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 36 दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में और तीनों एक साथ मिलकर यानी ए धन बी धन सी तीनों मिलकर उसे 9 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आइए पहले तो हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360। आइए 36 ढाई 360 और 10 का भाग देंगे तो 36 बार जाएगा और 9 चौको 36 40 बार जाएगा। छोटा कर लो 180 कर लो एलसीएम। एलसीएम कितना कर लो 180। तो 36 पंचे 180 और 10 का भाग देंगे तो 18 बार जाएगा और 9 दूनी 18 बार जाएगा। दिन में पूरा करेगा। तो हमें यहाँ बी की क्षमता पहले निकालनी पड़ेगी। तो बी की क्षमता बच्चों निकालने के लिए हमें ए और बी के लिए दोनों समीकरण की क्षमता जोड़नी पड़ेगी। तो ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। समझ में आया। हमने क्या किया a प्लस बी और b प्लस सी को ऐड कर दिया और इधर इनकी क्षमता ऐड हो जाएगी 18 और 5, ठीक है। इनकी क्षमता ऐड हो जाएगी। तो यहाँ देखिए a और b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी की क्षमता कितनी है 20। तो यहाँ b ऐसे रखो और इसकी जगह पे 20 रख देंगे बराबर कितना है 23। तो b बराबर कितना आ गया 23 - 20 बराबर 3। तो उसने पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कुल काम था 180 और बी करेगा अपनी क्षमता से, बी की क्षमता है 3 और 3 × 18 यानी कि 60 दिन में काम पूरा होगा। कितने दिन में पूरा हुआ काम 60 दिन में काम पूरा होगा। चलिए नोट कर लीजिए।
अगला सवाल है ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दिए गए काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा 24। 8 या 24, 12 दूनी 24 और 6 चौको 24। तो प्रश्न में पूछा है कि ए और सी द्वारा उस काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ए और सी की पहले क्षमता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? ए और सी की क्षमता। तो आइए क्षमता कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम बी की क्षमता कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी और बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 5। और उसी तरह से जैसे आपने पिछला सवाल लगाया है सेम वही नियम, ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो b प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 5। इसका मान हमें पता कितना? 4। तो यहाँ मान रख देंगे b प्लस 4 बराबर 5। तो b बराबर कितना हो गया? 1। जिसमें मान c हो, जिसमें भी मान c मौजूद हो उसमें मान रखकर आप b का मान निकाल लीजिए, c का मान निकाल लीजिए। सॉरी, यहाँ आपको क्या करना है? ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा? तो यहाँ बी का मान रखेंगे हम। तो ए प्लस बी का मान है 1 और प्लस सी बराबर टोटल कितना है? 4। टोटल कितना है? 4 है। तो ए प्लस सी बराबर 4 में से घटेगा कितना? 3। तो ए और सी तो बच्चों ए और जो सी की क्षमता आई है वो कितना आई है? 3 आई है। तो ए और सी मिलकर इस कार्य कितना है? कुल 24 कार्य को अपनी क्षमता 3 से करेंगे। 3 अंक 24, 8 डे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 डे आपका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर सी सही। एक बार फिर से देख लीजिए, ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में। इन तीनों का एलसीएम 24 होगा, भाग लगा देंगे तो ये इनकी क्षमता निकल आएगी। अब यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों समीकरण लेके इसको हल करेंगे तो a प्लस बी बी प्लस सी, यहाँ बी बी हमने बी को पहले अलग कर दिया, a इधर इधर सी इधर लिख दिया, बराबर में 5 बराबर में कितना है इनका? 3 और 2 कितना हो गया? तो 5। 3 और 2 जुड़ के 5 आया है। तो इसका मान कितना है? 4। और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 4। तो ये 4 रखेंगे, 4 का पछाड़ देंगे, b का मान 1 है। a का मान रख देंगे कहां पर? a का मान रख देंगे यहां पर। तो यहां सॉरी b का मान रख देंगे यहां पर। तो b का मान हमने यहां रख दिया। तो a प्लस c बराबर 4 में से घटेगा कितना आएगा? 3। और 3 का भाग लगा देंगे 24 में, 8 ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? बताइए।